नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के देहरादून आ रही हैं। इस दौरान वो यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आसियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी IAS अफसरों को संबोधित करेंगी। उसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के समारोह में करीब 650 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। वहीं करीब 36 को गोल्ड मेडल व 16 को PhD अवार्ड मिलेंगे। मेरे द्वारा और SSP साहब के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, स्पेशली बिजली, पानी, रोड, जिनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, उनके सभी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। प्लस जो जहां कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका भी भ्रमण किया गया और जो भी व्यवस्थाएं करनी है वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कॉन्वोकेशन में वो कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगी और 1 घंटे का उनका कार्यक्रम कॉन्वोकेशन का है। इसके साथ ही वो सरकार और हमारा एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक और कार्यक्रम है जिसमें उत्तराखंड की विमेन अचीवर्स को वो सम्मानित करेंगी, उनसे वो बातचीत करना चाहेंगी क्योंकि स्वयं में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। तो वो उन सारे विमेन अचीवर्स को जिन्होंने ग्रास रूट से उठकर अपने को सिद्ध किया और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में एक बिल्कुल निर्णायक संदेश दिया, ऐसी महिलाओं से भी बात करेंगी। उसका वेन्यू भी दून विश्वविद्यालय में रखा गया है और वो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले 2015 से हो रहे थे। हमेशा इसकी शिकायत होती थी लेकिन जांच नहीं हो रही थी। जांच पहली बार हुई और 45 लोग जेल गए। उन पर कठोर कार्रवाई होगी। हम घोटालों की सफाई कर रहे हैं। बताया और सब लोग हम लोग जानते भी हैं। भली बात कि आपने बहुत काम हर क्षेत्र में किया है। हमारे जो नए अधिकारी हैं जिनको हम लोगों ने कहा है मिशन कर्म, उन सबको कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्तित्व से बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बहुत प्रेरणादायक है और बहुत सारे काम में तो आपसे बहुत पहले मिला था, तब भी मैंने आपके अंदर इसी प्रकार की सरलता देखी, इसी प्रकार की सादगी देखी और काम के प्रति एक समर्पण। और दूसरा, अभी जब हम लोगों ने पिछले वर्ष लोक सेवा आयोग का चयन हो रहा था, उसमें उस चयन में आप ही का चयन हुआ, वो आपकी योग्यता थी। आपकी असलियता की एक भर्ती घोटाला हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में विपिन रावत प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर SSP ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 25 अक्टूबर को कोतवाली नगर देहरादून पर भादव की विवेचना में प्रवीण सैनी चौकी प्रभारी लखीबाग द्वारा लापरवाही करने और अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी न करने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SSP को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित किया गया है। आज दिनेशपुर शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में शहीद खुदीराम बोस जी की 133वीं जयंती पर सभी वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कार्यक्रम में हिमांशु सरकार जी, सरोज मंडल, रवि सरकार ने शहीद खुदीराम बोस जी के जीवनी पर प्रकाश डाला और छात्रों को उनकी जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि आज कल हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, सभी शहीद का अपने देश पर ऋण है। आज हमारे देश के प्रेरणा स्वरूप परम आदरणीय परम सम्मानित
खुदीराम बोस के जयंती के उपलक्ष्य आज खुदीराम बोस स्टेडियम में अब सभी युवा साथी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दिया है। इस देश के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और सबसे कम उम्र के में फांसी के फंदे में झूलने वाले ऐसे खुदीराम बोस के श्रद्धांजलि अर्पित करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश के युवा जो इस टाइम नशे और दूसरे टाइप अपने विचारों का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि युवा साथियों को उनसे उनके जीवन में प्रेरणा ले और उनके दिए हुए आदर्श में जहाँ हमारा देश आदर्श है, हम खुली हवा में आज़ादी हवा में हम जो सांस ले रहे हैं वो उन्हीं का देन है। आज जिस तरीके से इस पूरे देश में एक वातावरण है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ बलात्कार नशा इस तरीके का जो वातावरण फैला है, कहीं ना कहीं खुदीराम बोस से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। आज हमारे परम श्रद्धेय खुदीराम बोस महान क्रांतिकारी हमारे देश के, जिनके बलिदान पर पूरा देश एकजुट होकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक महान क्रांतिकारी आंदोलन चला और युवाओं में एक विशेष क्रांति जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम जिस भारत का निर्माण हुआ है उनके बलिदान पर हमने उनको याद किया, उनकी जयंती मनाई और हमें पूरा भरोसा है कि उनके बलिदान को हमेशा ये पूरा भारत याद रखेगा और नए युवाओं में ये प्रेरणा अवश्य जागृत होगी और ये जो नशा और ये इन सब चीज़ों में जो युवा जा रहे हैं वो निश्चित ही सही रास्ते पर आकर भारत का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रामलाल आनंद कॉलेज नई दिल्ली द्वारा यूनेस्को के सहयोग से सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इसमें कई एक्सपर्ट ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्यशाला में एक्सपर्ट ने पर्वतीय भूभाग में जियो टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर अपने विचार और सुझाव रखे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के भूविज्ञान के शोधार्थियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का जो आपने देखा होगा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टूरिज्म के अलग अलग विधाएं होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं कुछ टूरिज्म यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसमें आपका रिलीजियस टूरिज्म है जिसको हम तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते हैं, या फिर कॉमर्शियल टूरिज्म है। लेकिन इन सब से पर्यावरण का भी नुकसान होता है, तो इसको देखते हुए ऐसा सोचा गया कि कुछ अल्टरनेट किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प हो जिनमें हम अलग अलग क्षेत्रों को, जो खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर किसी इस तरह का टूरिज्म की व्यवस्था हो जो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो। तो ये जियो टूरिज्म एक नई चीज़ है। एडवेंचर टूरिज्म आपने सुना होगा, लोग हिमालय में चढ़ते हैं पहाड़ों पे, पर हिमालय में बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए भी आते हैं, एजुकेशन के लिए। तो ये एक एजुकेशन टूरिज्म का भी पार्ट है और इसको हम शिक्षा से, जागरूकता से और साथ साथ में उनकी आजीविका से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि यहाँ पे जब लगातार विद्यार्थी आएंगे तो यहाँ पे लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा और साथ साथ जो होम स्टे ओनर हैं उन लोगों को भी यहाँ पे एक आमदनी का जरिया होगा और उनको यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे उनको एक सम्मानित जीवन और एक वही जीवन जो दिल्ली में या किसी अन्य क्षेत्र में मिलता है, शायद उससे भी अच्छा जीवन उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और होगी कि इसमें धीरे धीरे इस क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ में बहुत ही विरासत है, तो यूनेस्को और अन्य संस्थाएं भी इसको ग्लोबल पार्क का रूप देने। आज उत्तराखंड में सितारगंज के मीना बाजार में कुछ दुकानदारों के पास स्टे ऑर्डर दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने तोड़फोड़ जारी रखी। वहीं उपस्थित शहीद अहमद का कहना है कि मेरे द्वारा स्टे ऑर्डर दिखाया गया था, साथ ही उप जिला अधिकारी महोदय से बात भी की गई थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो वहीं उपस्थित चेयरमैन हरीश दुबे धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा मनमानी चलाई जा रही है। आज गरीबों को बेरोजगार कर दिया गया, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के टनकपुर वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट के द्वारा सरदा रेंज के अर्चित वन क्षेत्र में आपको बता दें कि कूड़ा डाले जाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है और नगरपालिका का एक कूड़ा वाहन सीज कर लिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार नगरपालिका द्वारा आरक्षित वन में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज एक कूड़ा वाहन को सीज कर लिया गया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कहा कि वन विभाग का यह
क्षेत्र नेपाल सीमा से लगे मार्ग पर स्थित है, जहां स्थानीय लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते हैं। ऐसे में नगर पालिका द्वारा वहां कूड़ा डाले जाने से एक और जहां वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसमें जानकारी देते हैं हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री बाबूलाल जी के दिशा निर्देशन में और मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लिसे के टीन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस में खड़ा करके। उत्तराखंड के हरिद्वार में कई दिनों से चल रहा सेलो कंपनी के वर्करों द्वारा धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बिग सेलो कंपनी के 600 वर्करों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया था। इसको लेकर पहले वर्करों ने कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जब वहां कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद श्रम विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते सहायक श्रम आयुक्त SS रांगड़ ने कंपनी के लेबर मैनेजर्स के साथ वार्ता की और कहा कि नवंबर माह की पूरी सैलरी वर्करों को दे दी गई है और अब कंपनी को दिसंबर माह तक चलाया जाएगा, जिस दौरान कंपनी के वर्करों को अन्य जगह नौकरी तलाशने का वक्त मिल जाएगा। किया था, तो उस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? उस वार्ता में 30 तारीख को जो वार्ता हुई थी उसमें 1 बजे हमने वार्ता रखी थी। 30 तारीख में हमने कंपनी प्रबंधन के साथ में वार्ता की और उसमें हमने जो संविदा श्रमिकों को निकाले जाने के संबंध में जो वार्ता हो रही थी उसमें हमने ये कहा, उन संविदा श्रमिकों की मांग ये है कि हमें 6 माह का वेतन दिया जाए। जैसे ऑन रोल की सुविधाएं उनको मिल रही है उस प्रकार की ऑन रोल की सुविधाएं जो है उनको मिले। तो उनका ज़्यादातर मांग केवल यही है कि हमें ऑन रोल की जो सुविधाएं हैं वही हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। जबकि संविदा श्रमिकों के लिए हमने समझाया कि भाई आपको 6 माह का कोई प्रावधान इस प्रकार का है नहीं कि 6 माह का आपको वेतन दिया जाए। या फिर भी एक वार्ता क्रम में जो नवंबर माह का वेतन था उसमें हम सक्सेस हुए कि नवंबर का जो वेतन उनका रुका हुआ था उनको हम दिलाने में सक्षम रहे। और वो वार्ता 2 दिन के अंदर हमने आदेश किया कि कंपनी जो है उनको प्रोवाइड करे और वर्तमान में चल भी रहा है। दूसरा हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी अचानक से बंद ना हो। कंपनी को अगर क्लोज भी करना है तो पहले तो ये कि वो सरकार से परमिशन ले, विदाउट सरकार को इंटीमेट किए, विदाउट जो है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बिना परमिशन के आप यहाँ से जो है भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्रम में हमने उनको वार्ता में वो बात भी कही कि भाई आप परमिशन लीजिए, अगर आपके पास परमिशन है तो आप दिखाइए। ठीक है, आज कल कंपनी की तरफ से एक लेटर हमें मिला है कि उसमें कहा गया है कि हम रिस्टार्ट कर रहे हैं फैक्ट्री को। ठीक है, तो वो लेटर हमें मिल चुका है। अब आज की डेट में कंपनी फिर से चल रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में उसमें लोग। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।